नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। फाइनली दोस्तों 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद एशियन पेंट ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एशियन पेंट चल चुका है तब हम वीडियो बना रहे हैं ना। मैंने वीडियो बनाई थी 2300 रुपये पे, जब मैंने आपसे कहा था कि एशियन पेंट कब चलेगा इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है 2300 रुपये से नीचे नहीं जा सकता। डाउनसाइड बिल्कुल कैप्ड है। मैं ये नहीं कहा था कि बिल्कुल ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये कहने वाले हम बाजार में होते कौन है, लेकिन इतना जरूर था कि 2300 रुपये पे जो एशियन पेंट के वैल्यूएशंस थे और जो एशियन पेंट की प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग टोटली मिसमैच था। तो 2300 रुपये से 5%, 10%, ज्यादा से ज्यादा 15%, उससे ज्यादा नहीं। इनफैक्ट मैं क्या, मार्केट के दिग्गज भी कहने लगे थे। देखो, ब्रोकरेज हाउसेस पे यकीन नहीं करते हम, क्योंकि उनका क्या, उनके 2 क्वार्टर के नंबर्स के बाद ही टारगेट प्राइस सब ऊपर नीचे हो जाती हैं। आज बियरिश हैं, कल बुलिश हो जाएंगे, लेकिन तब तक शेयर चल जाएगा। ठीक है, तो ब्रोकरेज हाउसेस की तो रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और जय हिंद कह देते हैं, बात खत्म। लेकिन मोतीलाल ओसवाल के जो रामदेव अग्रवाल जी हैं, वो ना एक वेल्थ क्रिएशन स्टडी निकालते हैं हर साल। इस बार की उनकी वेल्थ क्रिएशन स्टडी थी ब्रूएस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स, जिसमें मैंने आपके लिए एशियन पेंट शेयर किया था। उन्होंने भी करा था और मैंने आपको साथ उसी एक तरीके से वो पूरी की पूरी वेल्थ क्रिएशन स्टडी बहुत ही सिंपल भाषा में समझाई थी, और टॉप पिक में मैंने एशियन पेंट को रखा था। 2300 रुपये भाव था दोस्तों। पर्सनल लेवल पे डिस्क्लेमर भी दिया था कि लिया है मैंने। आज ये स्टॉक 2770 रुपये हो चुका है, पहली बात। और आप देखो ना, अक्टूबर 14 को 2300 था, वहीं से चाल शुरू हुई है, 20% चल चुका है। अगर आपको लग रहा है यार तेजी हो गई, तो मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल नहीं हुई है। अभी तो गेम शुरू हुआ है। ये आपको कहां जाके रुकेगा आप सोच नहीं पाओगे। अभी बैठे रहो बस। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि इसमें ना 3600 रुपए के हाई लगे थे जनवरी 2022 में, तब से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। लेकिन बीच बीच में 4 बार स्टॉक ने 3300 रुपए दिखाया। फॉर एग्जाम्पल, एक बार 2022 सितंबर में 3450 दिखाया था, फिर गिरने के बाद दोबारा जुलाई 2023 में 3450 दिखाया था, फिर अगेन दिसंबर 2023 में 3400 रुपये दिखाया था, फिर लास्ट दिखाया था सितंबर 2024 में 3300 रुपये का भाव। लेकिन उसके बाद से जो करेक्शन शुरू हुई वो रुकी नहीं, 2200 रुपये तक गया शेयर नीचे में, और आज 2770 हो चुका है। मेरा सिंपल सा मानना है, अंडर परफॉर्मेंस इज ओवर नाउ। अब आपको यहां पे स्ट्रेंथ दिखेगी। अब आपको दिखेगा एशियन पेंट, जो पुराना एशियन पेंट था जिसने वेल्थ बनाई थी इन्वेस्टर्स की। मैं आपको बताना चाहूंगा 74 के पीई पे स्टॉक खड़ा हो गया है। वैल्यूएशन में दोबारा से महंगा हो गया है थोड़ी सी चाल के बाद ही, लेकिन रिजल्ट सुधरने लगे हैं। बड़े लंबे समय बाद आज एशियन पेंट के नंबर्स ने कमाल कर दिया भाई साहब। तो अब रिजल्ट्स में आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं, फिर आएंगे थोड़े लेवल्स वगैरह पे। एशियन पेंट्स के नंबर्स की बात करी जाए तो अनुमान को हर एक तरफ से बीट करा है एशियन पेंट ने। डिटेल्स में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले, कंपनी का मुनाफा 1000 करोड़ पे आया है, 695 करोड़ से बढ़कर। ठीक है जी, साल दर साल। दूसरी बात, अनुमान था 870 करोड़ का, अनुमान से 130 करोड़ ज्यादा प्रॉफिट पोस्ट करा है, करीब 15% अनुमान से ज्यादा पोस्ट करा है। रेवेन्यू कंपनी का 8000 करोड़ से बढ़कर 8500 करोड़ पे आया है, अनुमान 8110 करोड़ का था। बहुत ही तगड़े नंबर लग रहे हैं ये मेरे को। एबिटा कंपनी का 1240 करोड़ से बढ़कर 1500 करोड़ पे आया है, अनुमान 1325 करोड़ का था। एबिटा मार्जिन कंपनी के 15.43% से 17.62% पे आए हैं, एक्सपेक्टेशन 16.3% की थी। तो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर, सिंपल भाषा में। कंपनी ने 4.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। कंपनी कहते हुए दिख रही है कि डेकोरेटिव बिजनेस में 10.9% की वॉल्यूम ग्रोथ और 6% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखी है। तो बढ़िया भैया, और क्या चाहिए। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि कमर्शियल प्रोडक्शन जो है 2000 करोड़ का पीतमपुरा प्लांट में, वो 3 साल के लिए डिले हुआ है। एनवायरमेंट क्लियरेंस वगैरह, एमपी गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिमेन्स अनइफेक्टिव। तो बाकी सब पॉजिटिव ही लग रहा है मेरे को। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कंपनी के बारे में थोड़ा सा वैल्यूएशन टर्म्स पे। देखो, एशियन पेंट ना ऐसी तो है नहीं कि आज है कल ना हो, दिग्गज रही भैया 50 साल तक। आज भी इतना कंपटीशन बढ़ने के बाद भी एशियन पेंट का मार्केट शेयर टूटा जरूर, लेकिन कितना। एक जमाने में 55% के समथिंग 53% था, अभी 48-46% है।
तो इतना टफ कंपटीशन, इतना खराब एनवायरनमेंट होने के बावजूद क्या कर लिया एशियन पेंट का? कुछ नहीं कर पाई। केवल 5 से 7% ग्रैब करा, बाकी पूरी इंडस्ट्री ने, एशियन पेंट ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। और एशियन पेंट दोबारा कैप्चर करेगी, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जब आप बहुत बड़े हो जाते हो ना, तो फिर आपको वो पोजीशन पकड़ के रखनी पड़ती है। आप उससे बड़े नहीं हो सकते हो, आप उस ओहदे के लिए काम करते हो कि वो बरकरार रहे, ठीक है। मार्केट में नई पेंट कंपनियां खड़ी हुई, और ऐसा नहीं है कि टुच्ची मुच्ची, JSW ग्रुप पेंट कंपनी लेके आया, बिरला ग्रुप पेंट कंपनी लेके आया, तो बड़े बड़े ग्रुप्स पेंट कंपनी लेकर आए भाई साहब। और पेंट इंडस्ट्री की धज्जियां उड़ी पड़ी थी, क्योंकि वो जो वॉलपेपर आने लगे ना, उन्होंने काफी मार्केट गिराया पेंट कंपनीज का। प्लस रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट लेवल हुआ, और कंस्ट्रक्शन जब होता है तो बिल्डर कोशिश करता है सस्ते से सस्ता पेंट करके दे दो। तो उसने जो पेंट करके दे दिया, वो नए जब लोग शिफ्ट हुए तो उन्होंने कराया नहीं इतनी जल्दी। बट अब ये धीरे 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 जो वापस से बदलाव आएगा वो आपको दिखेगा। आज भी अगर किसी के घर में बाल्टी आती है ना पेंट की, तो उसमें 10 में से 8 घरों में बाल्टी एशियन पेंट की ही पहुंचती है। तो ये सारी चीजें आप इतनी जल्दी अवॉइड नहीं कर सकते हो। मेरे को लगता है ये जो अर्निंग पर शेयर में इंप्रूवमेंट दिखा है इस क्वार्टर के नतीजों के बाद, ये डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। बट अगले क्वार्टर में कंपनी को फिर अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि बेस मजबूत है। मेरे को लगता है एशियन पेंट यहां से 6 महीने मिनिमम साइड पे आपको देखना है, क्योंकि अगला क्वार्टर टफ हो सकता है, बेस मजबूत है। उसके अगले क्वार्टर में ईपीएस बहुत तेजी से जंप करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, मार्च क्वार्टर में। यानी कि क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के मार्च क्वार्टर में मात्र 700 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था। तो मेरे हिसाब से अब यहां से कहीं ना कहीं एशियन पेंट की टर्न अराउंड स्टोरी होती है शुरू। पब्लिक पता है एक जमाने में 19-20% स्टेक ओन करती थी, आज पता है कितना रह गया है? 14%। और ये कहां गया है आपको पता है? ये गया है दोस्तों FIIs के, DIIs के हाथ में। तो मेरा मानना ये है कि इस कंपनी पे जितने लोगों ने भरोसा छोड़ा, छोड़ने दो। आपने अगर अभी तक होल्ड करा है, भरोसा रखा है, तो अब यहां से अगले 2 साल और होल्ड करना कम से कम। मुझे लगता है ये स्टॉक 3,500 रुपए दिखाएगा आपको। 2,300 रुपए पे भी यही चीज बोली थी, आज भी यही चीज बोलूंगा कि दिग्गज कंपनी कैसे रिटर्न्स देती है वो एशियन पेंट दिखाएगा। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।